और ऐसी ही एक दिव्य तिथि है भादों की उजियारी नौमी, जब भगवान श्री चंद्र जी महाराज स्वयं या धराधाम पर अवतरित हुए। वह दिना, वह तिथि को नाम होना चाहिए चंद्रमा की तिथि। यद्यपि तिथि सब चंद्रमा ही की है, किंतु यह तिथि के कारण से तिथि की महिमा बढ़े, गौरव बढ़े, और काल जो है फूल रहो है, गौरवान्वित है कि ऐसा भगवत स्वरूप जो है या धराधाम पे साक्षात प्रकट भया हुए। तो जब बाबा श्री चंद्र जी, चाहे कछु नाम से कह लियो, उनकी बात होगी तो बात तो खाली चंद्रमा की ही हुई। और जब बात है ये गोकुल में बैठ के, तो गोकुल के चंदा को छोड़ के और कौन की बात करें जी? कौन से की बात करें? जहां चंद्रयान गए वहां की बात करें? वहां की बात नहीं करेंगे। जो चंदा यहाँ पे है या देशों में है, वहां की बात होगी तो बना हुआ बन गया, बना हुआ बन गया। चंद खिलौना मांगे रे चंदा, चंद खिलौना मांगे रे चंदा। ये चंद्रमा जो है वो चंद्रमा मांग रहे हो। अब मैया तो चक्कर में पड़ गई कि ये क्या लीला है भैया, ये तो मेरे समझ में ना आया नहीं। अरे चंदा हाथ ना आवे मेरे चंदा, वो चंदा हाथ ना आवे मेरे चंदा। किंतु तो माने नहीं, अड़गे हो। अरे चकई थे खेलो लाला, झुनझुनाते खेलो, चकई थे खेलो लाला, झुनझुनाते खेलो। अरे चंदा हाथ कैसे आवे मेरे चंदा, वो चंदा हाथ कैसे आवे मेरे चंदा। तो चंदा पे रूसो ही रूसो डोले मेरो चंदा। रूस गयो और कोठरी में घुस के सांकल दे दीनी। मैया बुलाई रही है, अरे चंदा रूसो ना करें, जाते खेल ले, बातें खेल ले। अब भोरी मैया जामे विशुद्ध माधुरी की विग्रह है, ऐश्वर्य गंध बिंदु विहीन विशुद्ध माधुर्य की मूर्ति। वह या रूसबे को समझ नहीं पाई, ये क्यों नहीं खेल रहे हो है। तो चंदा के मन की बात हमारे भगवान श्री चंद्र जी जैसे गुरुदेवन की कृपा से ही कछु समझ में आ गई कि रूस क्यों रहे हो, और चंदा के ताई क्यों रूस हो। अरे चंदा तो स्वयं है वो। तो यह को खेल कछु और ही। हट कर बैठा चांद एक दिन और सबसो यह बोला। कहां पे? वह नित्य गोलोक में हट कर बैठो चांद। सब दरबारी आए, सब मंत्री परिषद जुड़ गई। प्रभु कहा क्या है? बोले कि या पूरे जगत में शीतलता, अमृतत्व,
रस बरसाने को काम हम करें ऐसो सब कहें तो हमारो रस कैसो है हम चाकनो चाहेंगे कि हम कौन से रस की वर्षा करें जैसे अंतर भीजी आत्मा और हरि होए बन रहा है, वो रस कौन सा? तो सबन ने हाथ जोड़ दिए, घनी खम्मा ये रस चंद्रमा को चाखने को सौभाग्य चंद्रमा को नहीं दियोगे, चातकन के ताई तो है, चातक तो प्राप्त कर सके हैं किंतु आपके वहां में नहीं, वहां में नहीं है। बोले हम नेपोलियन से भी गए बीते हैं, बाने तो कह दियो कि असंभव शब्द शब्दकोश में है ही ना, और हमारे कोश में तुमने असंभव जोड़ दियो कि आपके ताई संभव नहीं है। श्रुति ने चिंगाड़ चिंगाड़ के कही है कि आप ही रसरूप हो, आप ही रसरूप हो। यदि आपके कछु विग्रह की हम कल्पना कर सकें, साकार रूप दे सके हैं तो केवल इतना ही कह सके रस हो गई सर, बस, बाकी आगे तो बढ़ी ना सकते। तो हम रस हैं, अपनो रस चाकनो चाहें तो फिर क्या हमें समस्या पड़ रही है? बोले समस्या ये पड़ रही है कि आप चाखने वाले रस हो, जाकू चाक हो जाए, और चाख के जो रस ले, जो स्वाद ले, वो आप नहीं हो, आप रसिक नहीं हो, आस्वाद्य रस हो आप, संभव नहीं है। बोले हमको करना, हमको प्राप्त करना है, तो बोले कि चंद्रमा को छोड़ के चातक बनना पड़ेगा, चातक बनना पड़ेगा, भगवत्ता छोड़नी पड़ेगी, भक्त बनना पड़ेगा। बोले हम तैयार हैं। बोले रस प्राप्त करने के टाइम जो खेल खेलने पड़ेंगे प्रभु, वो 4 प्रमुख खेल हैं, क्योंकि रस और स्वाद जब तक संबंध नहीं बनाओगे तब तक स्वाद नहीं आएगा, चाहे वस्तु से चाहे व्यक्ति से, जहां से भी रस लेना है वह संबंध बनाना पड़ेगा, और वह संबंध के व्यापक खेल के भीतर 4 प्रकार के मोटे मोटे खेल हैं। बोले आप खेल पाओगे? बोले हाँ। जब संकल्प है कि रस को स्वाद लेना है तो 4 खेल खेलेंगे। कौन कौन से हैं बताओ? बोले दास्य, वात्सल्य, सख्य, और सर्वोपरि तो माधुर्य है ही सब, रस को राजा। तो वही संकल्प ले लियो नित्य गोलोक में कि आमी 4 भावे दिए नाचाबो भगवान। इन 4 भावन से ये त्रिभुवन को मैं नचाऊंगा और खुद भी नाचूंगा और स्वाद लूंगा और साथ दूंगा, स्वाद लूंगा और स्वाद दूंगा। वह खेल खेलवे के ताई वह गोलोक को छोड़ के और भूलोक में, किंतु को तो चाहिए, जो अभी स्वामी जी कह रहे कि यदि प्राकृत इंद्रिय को बाद दे के चलोगे रस नहीं मिलेगा। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, वही उत्तम है, उत्तम से उत्तम पथ वही है। इनको छोड़ के नहीं जाना, छोड़ के नहीं जाना है, इनको सर्वश्रेष्ठ दे देना। तो वह संकल्प लेके उतर ही आए। तो आज मचल रहे हैं, काहे के ताई मचल रहे हैं कि वह आज दास्य भाव, वात्सल्य भाव और सख्य भाव, इन सबन को कछु कछु चस्का लग गया, कछु कछु अंजलि मिल गई, तो
क्रमशः क्रमशः बढ़ते 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 या के आगे कहा है, या के आगे कहा है, दास के आगे। जब दास्य में ही इतनो संबंध को रस है तो लालच बढ़ो, क्योंकि लौल्य मूल्य में कलम, कोई रास्ता वही है, लालच के बिना हुए वो नहीं। तो लालची ठाकुर ने कही, तो फिर लोगों ने कही कि वात्सल्य में आ जाओ, बड़ो रस आयो। बोले वाह, मौज आई गई। बोले आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ोगे तो खतरनाक काम है। ये रमन रीति में कहेंगे सखा तुमसे कि बंजर साले घोड़ा, हमारे चड्डी कराए थे। बोले पूर्ण भगवत्ता को ह्रास और सेवक बन के सेवा करनी पड़ेगी, सखाने की। बोले मंजूर है। और वह भाव से आस्वादन किया है, ऐश्वर्य गंध बिंदु विहीन विशुद्ध सख्य भाव से। जब सख्य भाव में इतनी आनंद की लहर उठी है तो उन्होंने कहा कि भैया अब तो ज्वार उठन दो, हम राजी ना है, बात से कम में राजी नहीं है। कौन कह रहा है? ओम पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। वो कह रहा है कि मुझको पूर्ण होना है। पूर्ण आज कह रहा है कि मुझको पूर्ण होना है। मैं अपने आस्वादन को पूर्णता के गंतव्य तक ले जाए बिना छोड़ू नहीं। तो यशोदा अजर बिहारी जाने विभिन्न उत्सवन के माध्यम से दर्शन प्राप्त कर लिए। कौन के? श्री राधा पूर्ण शशि, वह पूर्ण चंद्रमा की जो झलक प्राप्त करी है। विभिन्न उत्सव में राधा रानी आती रही हैं, आज जाती रही हैं। वह चंद्र से आनंद पे बड़ी बड़ी अखियां, तो घायल भयो है बिहार। एक झलक प्राप्त करके वह आह्लादनी शक्ति स्वरूपा महारानी श्री राधा की झलक प्राप्त करके, तो श्री राधा पूर्ण शशि पावन, ये तो मचल रहो यशोदा के आंगन, वाक्य टाइम मचल रहे। तो जे जनो कृष्णों के भोजेश बड़ो चतुर होना पड़े। देवम भूत्वा देवम ये, तो ये श्री कृष्ण कौन है? चतुर चिंतामणि, चतुर चिंतामणि। अगर इनकी लट सुलझानी है तो चतुरा नागा बनना पड़ेगा। हाँ, मनुक बनने से काम नहीं चलेगा। चतुर बन के कोई नागा आवे तब लट सुलझावे, नहीं तो दूसरे की बस के खेल नहीं है। चतुर की लीला में सेवा कर देना। तो जे जनो कृष्ण के भजेशु बड़ा चतुर। तो मैया कह रही है, अरे लाला तू नेक्सी बात पर रूस गयो, नेक्सी बात पर रूस गयो, इतको आ। अरे कन्हैया आ, चंद ले। मैया तू झूठ बोले, मुझको ऐसा ही बहकाती रहे तू। अरे ना बहका रही, मैं तेरी सौ खा रही हूं, देख आजा चंद ले। तो कोठरी में से, कोप भवन में से निकसे हैं हमारे गोकुल के चंदा। बोले मैया कहाँ है? कहाँ है चंदा? कहाँ है चंदा? कहाँ है चंदा? कहाँ है? मैया ने खोपड़ी पकड़ी को, अहो हरि आ चंद ले। ये ऊपर देखबे तो ना मिले को चंद्रमा, नीचे खोपड़ी पकड़ के और झुकाई देनी या नीचे। तृणादपि सुनीचे न तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय तदा हरि। यह चंद्रमा को सुख लेना है, रस प्राप्त करना है, तो वह समर्पण भाव से करना पड़ेगा। जा चंद्रमा के ताई ये मचल रहे हैं। श्री राधा पूर्ण अपनी आराध्या, नमो नमो,
को प्राप्त करने के ताई तो मैया ने आज मैया प्रथम गुरु वह प्रेम के पंथ में चलनो सिखायो है कि नीचे नेक चिते, और जैसे ही दृष्टि नीचे गई है ऐश्वर्य को छोड़ के, जैसे ही दृष्टि गई है तो चंद्रमा तो वहीं हो। देख या भाजन में है। अरे तू कहां देख रहे हो, ऊपर वहां ना है। मैया तू तो कह रही कि चंदा हाथ ना आवे रे कन्हैया, तो कैसे आएगा? वो अगम अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपा, जाकी आराध्या है वो चंद्रमा, वो कैसे हाथ आ जाए? तो चंद्रमा को लालसा लिए भय जो चातक बैठा, वो चातक तो हाथ आवे ना है। बड़े बड़े ऋषि मुनि के, श्रुति के, वेदन के, आगम के, निगम के, तो वो और उनकी भी आराध्या ये कोटिक रूप धरें तो पाए गए पार का, पार नहीं पाए सके। तो मैया ने ठीक ही कही कि चंदा हाथ ना आवे रे कन्हैया, और मैया तू कह रही है कि मैंने देख यहां है, बड़ा मलूक है, मलूक है, बहुत आनंद की बात है। और देख ये मैया ने आज रस को पाठ पढ़ाया है। छेड़छाड़ मत करिए यहाँ से, अगर छेड़छाड़ करेगा तो ये चंद्रमा रूस जाए और लो बह जाएगा। बात भी सही, सावधानी से, किंतु या की सेवा करनी पड़ेगी। अगर या से सुख लेनो है, आनंद लेनो है तो सेवा करनी पड़ेगी। तो निज कर कमल काढ़ या को रसपान करा, जो भावे सो दे। आज मैया ने पूरी भूमि तैयार कर देनी है कि जहां पर श्री रूप गोस्वामी पाद खेलेंगे। श्री कृष्ण कौन है? रसराज स्वरूप, रसराज स्वरूप। श्री राधा रानी जो चंद्रमा आज बनी बही बैठी हैं, वो महाभाव स्वरूप है। तो आज सेवा को प्रथम पाठ पढ़ाई रही है। अनुकूल्येन सेवनम उत्तमा, तो जो भावे सो दे। और ये महाभाव स्वरूप है, जितने भाव हैं वो केवल इन्हीं के हैं। तो इनको जो रुचि है वो तो सेवा करनी है, अपनी मनमानी मत थोपियो इनके ऊपर। जैसे हमारे घर में रोज सुबह व्हाट्सएप आवे, कहां से? गोलोक से। आज गोपाल जी हलवा को भोग लगाना चाहे, ग्रह लक्ष्मी से ये संदेश देना पड़े कि व्हाट्सएप आयो, कहां से आयो? गोपाल जी ने कहिए। आज गोपाल जी खीर पाना चाहे, तो ये जो भक्तन की भावना है ये भगवान के ऊपर थोप देनी चाहिए। मैया कह रही यहां से बचियो, जो भावे सो ही सेवा करनी है, अपने मनमानी सेवा नहीं करनी है, क्योंकि सेवा में तू नहीं है, यही है बस चंद्रमा ही। तो निज कर कमल काढ़, अपने रस के द्वारा या महाभाव स्वरूपा की सेवा करनी है। और यह जब पाठ पढ़ायो है तो चंदा आज प्रसन्न है कि वो चंद्रमा को प्राप्त करता है। चंद्रमा तो मेरा कत मेरा लगन हटे, इति बात पे तेनी कीनी इति जके, तू झक पकड़ गयो। वाह, तो मैया ये बताए दे कि ये तेने चंदा ते अभी तक कह रही कि हाथ ना आवे, हाथ ना आवे, आवे इतना कैसे प्राप्त कर लियो? तो मैया कह रही है अगम गगन ते गही आनो है, अगम गगन ते गही आनो है। बोले कैसे? तेने चंद्रयान 3 भेजोगा कि चंद्रयान 5 भेजो, ये कैसे चंद्रमा को लेके आ गई तू? बोले पंछी एक पठे, मैंने एक पंछी भेजो है, वह पंछी ने ये अगम गगन से कहीं आने है। तो वह पंछी की वह जो सेवा है
वह चंद्रमा से मिलाए देवी की जो सेवा है वो हमारे श्री सुखदेव पाद की है। और सुखदेव पाद ने यह जो राधा तत्व की, रस तत्व की, युगल सरकार की लीलान को या पृथ्वी पे जो प्रकाश कियो, बाकी तिथि को नाम भी है भाद्रपद शुक्ला नवमी। प्रभु के गोलोक धाम में वापस जाने के बाद जब परीक्षित पर कृपा प्रारंभ करी है तो भाद्रपद शुक्ला नवमी को ही प्रारंभ करी। तो यह जो तिथि है भगवान श्री श्री चंद्र जी महाराज वो चंद्रमा को प्रकट कर रहे हैं, किंतु श्रीमद् भागवत जो युगल सरकार की विग्रह है, और यदि ऋषि वाक्य कभी मिथ्या नहीं होमे हैं तो तेने यम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते। ये प्रत्यक्ष कौन की मूर्ति है? स्वकीयम यद भवतेज तच्च भागवते दधात। व्यासदेव से नहीं धरायो, श्री राधा रानी को, अपनी परम आराध्या को श्रीमद् भागवत में व्यासदेव से प्रतिष्ठित नहीं करायो। कौन ने प्रतिष्ठित करायो है? ठाकुर ने स्वयं। तच्च भागवते दधात। और तदोपरि जो मर्यादा ही, जो प्रीति की रीति की मर्यादा है, और वो सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। तो कहा रीति है? वो रीति है कि प्राण जाए पर वचन न जाए ना, ये तो ऊपरी रीति है। असली रीति केवल एक है, जानत प्रीति रीति रघुराई। तो रीति कहा है कि केवट सखा जब नाव बनाई, नाव आ गई तो झट से राघवेंद्र सरकार कूद के चढ़ गए वहां पे। केवट सखा जब नाव बनाई तो प्रिया चढ़े रघुराई। प्रियाजू को पहले स्थापित किया है और तब राघवेंद्र सरकार पीछे पीछे अपनी आराध्या जनक नंदिनी के पीछे पीछे अनुगमन करते भय जाके और नाव में विराजमान भये। तो यह जो तरणी है श्री कृष्ण कथा, युगल कथा की जो तरणी है श्रीमद् भागवत, जब ये नाव बनी है तो प्रिया चढ़ा है, प्रिया को स्थापित करके और खोपड़ी को खराब कर रहे हैं। कौन? पंडितम मन्य माना कि राधा तो है ही ना, राधा तो है ही ना, राधा तो है ही ना। अब राधा न होगी तो आनंद हो ही सके है कि बल्ब कितना हूं बड़ो लगाए लियो, अगर वहां में बिजली को संचार ना है भैया तो प्रकाश को आनंद ले लियो तो ले लो। तो ठाकुर जाने हैं कि दिखे वो बल्ब ही, बिजली दिखेगी नहीं, कभी भी दिखेगी नहीं, बिजली दिखेगी नहीं। तो वही मारे तिरोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद् भागवतार्णवे। अगर ये युगल सरकार की विग्रह नहीं है तो यह वाक्य को हटाना पड़ेगा, या वाक्य को मिथ्या करना पड़ेगा, और नहीं तो जब मिथ्या प्रवाद में हम अभी तक घूम रहे भ्रमित, वह भ्रम को छोड़ना पड़ेगा। तो सुखदेव पाद से कोई ने कही कि ठीक है कृष्ण कथा तो कर दी नहीं, किंतु यह श्रीमद् भागवत में राधा की क्यों? बोले राधा सूझ अटपटी अति है। श्री राधा रानी को भावे कहा। श्री राधा रानी को अपनी कथा, अपनी महिमा कदापि भावे नहीं। वो ललिता सखी से एक ही बात कहें, और सखी कहो कहो कृष्ण कथा, अमर प्राण जाए कृष्ण बिने। तो कान कुमर को मुरली नाद, सुनत राधिका लय सुर स्वाद। यह केवल श्री कृष्ण और केवल कृष्ण कथा, कृष्ण गुणगान को छोड़ के और कछु भी सुननो नहीं चाहे, सुननो नहीं चाहे हैं। तो सुखदेव पाद कहते हैं जो मेरी आराध्या हैं
जिनने मेरे पांव को स्पर्श कर करके मेरे गुमान को बढ़ायो है, और जिनने नाम सहचरी राख्यो, मैं उनको नाराज करूंगा? या मारे मैंने राधा अकथ कथा में कहूं, श्रीमद् भागवत में राधा अकथ कथा में कहूं, कथ्य नहीं कियो है। उनके मन की भामती कथा केवल श्री कृष्ण की कथा करी है, केवल वह गोकुल चंद्रमा की कथा मैंने भागवत में करी है। किंतु आधार कहा है, यदि ये वांगमयी मूर्ति है तो अक्षर कालो ही सबसे अच्छो मानो गयो है, और जहाँ पे लिखो जाएगो वो कागज कौन सो हो, कौन से वर्ण को होएगो? काले पे यदि काले की बात लिखोगे तो कछु भी प्रकाशित नहीं होएगो। राधा भाव पे यदि कृष्ण की लीला को प्रकाश होएगो, प्राकट्य होएगो, तो बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो आज वह महाकाल धन्याति धन्य गौरवान्वित होके कह रहे हो है कि यह युगल सरकार की वह नित्य और विभू विग्रह, वांगमयी विग्रह को प्रकाश को देना, और वह विग्रह में जो तत्व छिपे भये हैं उनको प्रकाश करने के ताई हमारे भगवान श्री चंद जी महाराज या धराधाम पे पधारे। ये मतलब सोने में सुहागो भी एक छोटी से छोटी उपमा है, छोटी से छोटी उपमा है। तो धन्याति धन्य है आज भादों सुदी नवमी की तिथि, और हम लोग भी अति धन्य हैं कि अपनी जिह्वा को सार्थक कर रहे हैं ऐसे बाबा श्री चंद जी महाराज के चरणन में और वंदना अर्चना करते हुए। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो श्री रमण